अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग भी सब अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों और हर बीमारी से पाक हों। तो जनाब आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शुरू कर रही हूँ रोड ट्रिप से। सॉरी, रोड ट्रिप नहीं कहेंगे, मतलब ट्रैफिक रूट से, क्योंकि मैं जा रही थी बाहर। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज मैं थोड़ा सा टाइम हस्बैंड के साथ गुजारूंगी और थोड़ी सी शॉपिंग भी करूंगी, क्योंकि उनको टाइम जब मिल जाता है तो वो अग्री हो जाते हैं मुझे लेके जाने के लिए कहीं। तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और दिल भी चाह रहा था कहीं निकलने का, लेकिन ये कि देखें माशाल्लाह कराची में अब तक भी जो है वो थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन वो गर्मी भी इस तरह की है कि बहुत चुभने वाली है और इतना चिपचिपा मौसम हुआ हुआ है कराची का कि समझ नहीं आ रहा कि मौसम चाह क्या रहा है। गर्मी जाना चाह भी रही है या नहीं, सर्दी आना चाह भी रही है या नहीं। हवा भी इस तरह की चल रही है कि बहुत ज़्यादा, आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ कुछ न्यू बॉर्न के आइटम्स के, क्योंकि मुझे जिसमें चाहिए थे वो थोड़ा सा न्यू बॉर्न आइटम ही था। और यहाँ पे ये देखें, बस ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए कौन सा कलर लिया। और बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ की बहुत सारी वैरायटी थी। और जिस मार्ट में हम लोग गए थे वहाँ पे हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और ये कि वहाँ पे बड़ों के कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े, खिलौने, शूज़, आपको हर तरह की चीज़ जो है वो मिल जाएगी। तो गुल प्लाज़ा गई थी मैं, तो यहाँ पे जो है वो मैंने कॉर्न खानी थी। मैं जब भी यहाँ जाती हूँ तो मैं ये कॉर्न लाजमी खाती हूँ, पता नहीं इसको बॉयल कॉर्न कहते हैं या क्या कहते हैं, वल्लाह आलम। तो मैं जब भी बनवाती हूँ इस तरह से मैं अपना बाउल बिल्कुल साफ़ करके बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा मसाले वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये कि बच्चों के साथ भी मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनवा सकती, क्योंकि मेरे बच्चों जो हैं वो अगर एक आध बाइट या एक आध उसका दाना भी लेते हैं तो वो उनके लिए फिर ज़्यादा मिर्चों वाला अच्छा नहीं रहता। तो मैं हल्का सा फ्लेवर सिर्फ चीज़ बटर के साथ बनवाती हूँ। और मुझे ये कॉर्न बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हम इस जगह पे बचपन से ही बहुत जाते आ रहे हैं, तो बस हम लोग ये लाजमी ये खाते थे। पहले हम लोग अम्मी के साथ खाते थे, फिर भाई के साथ खाते थे, और अब मैं हस्बैंड के साथ भी ये लाजमी खाती हूँ। हस्बैंड तो पहले नहीं खाते थे, लेकिन मेरी वजह से उनको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पसंद आने लगी हैं जो कि वो पहले उन्होंने शायद ना कभी ट्राई करी होंगी, ना कभी खाई होंगी, और ना ही उनको पसंद थी। सुन के भी उनको पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब वो माशाल्लाह सिर्फ मेरी वजह से जो है वो खाने लगे हैं और उनको पसंद भी आने लगी हैं इस तरह की चीज़ें। तो बस जी, यहाँ से कॉर्न लेके हम लोग अपनी दूसरी मंजिल की तरफ रवाना होंगे, जिसमें कि मैं अब आप लोगों के साथ खौसे शेयर करूँगी। और ये भी मेरे हस्बैंड को पहले कभी बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, और वो जब इसका नाम भी सुनते थे तो वो कहते थे कि ये क्या चीज़ है, मैं तो कभी भी नहीं खाता। लेकिन ये कि मेरे साथ माशाल्लाह इन्होंने इस जगह का स्टैंडर्ड का खौसा जब से ट्राई किया है उनको बहुत ज़्यादा टेस्टफुल लगने लगा और वो इसको बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो हम लोग बस यहाँ पे चिकन फ्लेवर लेते हैं और एक मीडियम बाउल, कभी हम लोग लार्ज बाउल मंगवा लेते हैं, या कभी इसके साथ गोलगप्पे मंगवा लेते हैं। गोलगप्पे यहाँ के इतने टेस्टी नहीं होते, लेकिन ये कि स्टैंडर्ड का खौसा बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। ये यहाँ पे मैंने अपनी ट्रे से बिल्कुल सारा मसाला वसाला सब कुछ लेके मैंने अपना बाउल जो है वो रेडी कर लिया था। तो सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ। अब मैं घर चलती हूँ और आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करती हूँ। ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। उस रात तो मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी कि मैं शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का साथ होता है तो घर आते ही बहुत सारे काम होते हैं। तो बस जी नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरे बच्चे दोनों सो गए थे, शायद आप लोगों को पीछे नज़र भी आ रहे होंगे कि वो दोनों जब सो गए थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर लूँ। मैं जो जो चीज़ें लेके आई हूँ वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँ। और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है कि इस तरह से मैं सारी शॉपिंग में, बचपन से ही मेरे साथ ये मसला है कि शायद मैं जो भी चीज़ लेके आती हूँ मैं अपने घर वालों के साथ भी लेके बैठती थी कि आओ जी देखते हैं। जब तक शॉपिंग बाज़ार से लाके घर में प्रॉपर तरीके से देखी ना जाए ना, तो उसका वो मज़ा नहीं आता कि हाँ जी हम शॉपिंग करके आए हैं। तो सबसे पहले जी आप मेरे बेटे का कैप देखें, इतना खूबसूरत प्यारा सा। ये तो चलते चलते बस हम लोगों को नज़र आ गया था वहीं उसी शॉप पे से। तो जी अज़ानें शुरू हो गई थी, तो मैंने अज़ान का ब्रेक ले लिया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना कैप दिखा रही थी अपने बेटे का, बहुत ही क्यूट सा। ये मुझे बस चलते चलते पसंद आ गया था, तो मैंने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा हाँ लो, बिल्कुल लो, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बेटे के ऊपर रख के देखा
लेकिन वो बार बार फेंके जा रहे थे। उसके साथ साथ ही उनका ये एक सूट लिया ग्रे और पिंकिश कलर में। उनके पास वुलन सूट्स नहीं थे, तो अब खैर से सर्दियाँ आ रही थी, तो मैंने कहा एक आध सूट तो इनका इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें अगर वो कहीं बाहर जा सकें या कोई ऐसी कोई ऐसा फंक्शन आए या कुछ भी इस तरह का हो, तो इनके पास ऐसे सूट बिल्कुल नहीं थे। तो मैंने कहा एक आध सूट ले लेना चाहिए इनका भी। तो एक सूट इनका ये लिया पिंक कलर में, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, और ग्रे और पिंक का तो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। उसके बाद ये ग्रीन कलर विथ सम ऑफ मिल्किश, आप कह लें कि ये मिल्किश शेड था, लेकिन ये कि कैमरे में इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सा कलर कॉम्बिनेशन मुझे ये भी लगा, तो मैंने ये भी ले लिया। एक ये न्यू बॉर्न में लिया है, ये वुलन स्टफ़ में है और ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। ये आई थिंक 5 पीस में है। मैं आप लोगों को इसको बिल्कुल खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि इसको खोल के देखने की तो मुझे भी बहुत ज़बरदस्त चाह हो रही थी। दुकान से ही, शॉप में ही जब मैंने पसंद किया था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको खोल के देखूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि घर जाके देख लेना। तो इसके साथ देखिए ये एक शर्ट है, शर्ट पीस है, और इसके साथ एक लेगिन है, मतलब ये कि एक जो एक पजामा जो है उसके साथ ये जो इनके सॉक्स होते हैं वो जॉइंट सॉक्स हैं, और एक जो है वो ट्राउज़र वाला है, और एक ये टोपी है, और उसके साथ साथ ही एक वुलन जो है वो बिब भी है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सा सेट लगा मुझे न्यू बॉर्न में, बहुत ही प्यारा सा, और इसका स्टफ़ इतना नरम है, इतना मुलायम है। जो एसी ब्लैंकेट्स आजकल चल रहे हैं, तो ये उसी स्टफ़ का आप लोग समझ लें, इतना ज़बरदस्त कपड़ा है। ये वार्म भी बहुत रखता है, और ये कि ये मज़े का भी बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ है। उसके बाद ये वुलन स्टफ़ में मैंने एक और ड्रेस लिया न्यू बॉर्न में, ये येलोइश से कलर का है, इसमें पिंक और ब्राउन शेड मौजूद है। ये आई थिंक पता नहीं क्यों ये कैमरे में ज़्यादा वाज़े येलो नहीं कर रहा, लेकिन ये कि ये हल्का सा जो बिल्कुल लेमन शेड होता है, बिल्कुल हल्का सा जो वो वाला शेड है इसमें, ये इसमें क्रीम क्रीम सा लग रहा है, लेकिन ये कि ये क्रीमी शेड नहीं है, येलोइश सा शेड है। उसके बाद मैं आपको ये बेबी सेट खोल के दिखाती हूँ, और ये भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। असल में बेबी सेट लेने गई थी और एक आध सूट लेना था सिर्फ मैंने, लेकिन ये कि माशाल्लाह बेटे की शॉपिंग भी साथ साथ कर ली, और एक आध चीज़ बेटी के लिए भी ले ली, जैसे कि मैंने आपको बस आपके साथ शेयर करी, वो भी मैं आपको पूरा असेंबल करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी ये एक रैपिंग शीट थी, उसकी रैपिंग शीट के साथ एक ये आप लोग देखें कि ये रैपिंग शीट में जो बेबी को कवर करने के लिए एक ये रोल पिलो है, जिसको आप हेड रोलिंग के लिए बच्चे के लिए रखते हैं। ऊपर इसके साथ साथ ये बो है कि बच्चे को कवर करने के बाद ये बो लगा दें तो ये खुलेगा नहीं। उसके बाद ये एयर बलून शेप में नेट है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरे बिस्तर पे कवर करके आप बच्चे को आराम से कहीं भी लिटा सकते हैं, मीन्स टू से कि किसी भी जानवर से महफूज रहेगा इंशाल्लाह। मेरी ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा फंबल हो रही है मेरी तबीयत की वजह से। उसके साथ साथ ये 2 नेक रोल्स हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। उसके साथ साथ ये 2 नेक रोल्स हैं, एक किंग पिलो है, उसके बाद एक ये फीडर पाउच है, और फीडर पाउच को आप एज अदर पाउच भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई दवाइयाँ वगैरह रखनी हो। वैसे तो मैं फीडर कवर के तौर पे ही यूज़ करूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन ये कि इतने छोटे बच्चे की तो इतनी बड़ी फीडर नहीं होती। तो खैर देखेंगे कि इंशाल्लाह ये किस चीज़ में यूज़ होगा और किस हवाले से यूज़ कर सकूँगी मैं। उसके साथ साथ ये एक पूरा गद्दा है जिसके अंदर बच्चे को आप लिटा सकते हैं, और उसके बाद मैं ये चीज़ें वापस असेंबल कर दूँगी, और साथ साथ ये पूरा इसको कवर करके फिर मैं अब आप लोगों के साथ बस शेयर करती हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, ये बहुत ही प्यारी सी रेड कलर में मैंने बस ली थी अपनी बेटी के लिए। ये सारी शॉपिंग है जो कि मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और पैक कर चुकी हूँ। अब इसकी बारी है, क्योंकि इसको पैक नहीं करना था बाद में, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ आखिर में ही शेयर करूँगी। तो जनाब ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सी बस मुझे पिंक कलर में पसंद आई थी। हस्बैंड ने कहा कि कोई ऐसा कलर लो कि जो अगर कोई दाग धब्बा लगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे लेकिन ये कि अगर लगे तो वो वाज़े ना हो। तो ये देखें जनाब, इसके अंदर एक हार्डबोर्ड टाइप की एक चीज़ थी, और अंदर ये ज़िप लगानी थी। अगर आप ज़िप खोल देंगे तो ये जो है वो बस अनअसेंबल हो जाएगी, और अगर ज़िप लगा देंगे और उसके बाद ये हार्डबोर्ड रखना है तो ये बिल्कुल असेंबल हो जाएगा, और उसके बाद ये मूव भी नहीं करेगा। मकसद ये कि इतना हिलेगा नहीं। उसके बाद आगे एक स्पेस थी, और आगे भी आप टॉयज़ आराम से रख सकते थे, उसके लिए भी हार्डबोर्ड इन्होंने दिया था। और ये एक कवर है इसका, असल में ये है टॉय बास्केट। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी टॉय बास्केट चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये बस दिखाई, तो मेरा तो बस इस पे देखते ही दिल आ गया। तो ये है जी इसका असल पर्पज़। ये सारे खिलौने मेरे बच्चों के जो है वो नीचे बिखरे रहते थे,
तो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो, बिल्कुल क्या कहते हैं, एक अनहेल्दी सी चीज़ है, बच्चों की टॉयज़ जो है वो खुले पड़े रहें। तो बस जी इनको मैंने क्लीन अप करके ये सारे टॉयज़ जो है वो इनके टॉय बास्केट में डाल दिए थे कि जब ये खेलेंगे तो खेलेंगे, नहीं तो ये इस टॉय बास्केट के अंदर जो है वो महफूज रहेंगे। और इसको मैं पैक कर दूंगी, इस तरह से कवर लगा दूंगी। और वो ये कह रहे थे, दुकानदार भाई जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये इतना ज़बरदस्त, इतना महफूज है कि इस पे बच्चा आराम से बैठ भी सकता है, और ये एज ए स्टूल भी बच्चों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको हर शेप से दिखा रही हूँ, हर जगह से दिखा रही हूँ, आगे पीछे से जो भी कार्टूनी शेप वो बने हुए हैं कैरेक्टर्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग और मेरा ये मी टाइम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और मेरी इस जाती हुई बस को अपने सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।